नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर मैं अंकिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दान क्या है इस छोटे से शब्द का मतलब? जहाँ तक मैं जानती हूँ, अपने हिस्से की कोई भी चीज़ किसी ज़रूरतमंद को दे देना, सिर्फ यही है तो दान। और आज तक हमारे शास्त्रों में हमारे जो रीति रिवाज हैं, कौन कहा गया है सबसे बड़ा दानी? कर्ण। क्यों? क्योंकि आखिरी मरते समय तक भी उन्होंने अपने दांत निकाल करके किसी ज़रूरतमंद को दान में दे दिए थे। और इसी कहावत को आज दोबारा से चरितार्थ कर रहे हैं हमारे समाज के ये नौजवान। जी हाँ, शरीर दान की जो है यहाँ शपथ ये यहाँ पर लोग ले रहे हैं, अंग दान की शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। राहुल जी सबसे पहले मेरे साथ हैं। राहुल जी, हमेशा ही सामाजिक कार्यक्रमों में आप आगे बने रहते हैं, चाहे पौधों को लगवा करके शादी करवाने की बात हो या आज अंगदान की। किस तरीके से दिमाग में आया है, क्या सोच के साथ जो है आपने इस अंगदान को शुरू किया है? मैं बहुत लंबे समय से देख रहा था कि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से मुद्दे हैं जो मतलब कि ये अंगदान मुद्दा बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। समाज में शराब का मुद्दा है जो बार बार में उठाते हैं, और भी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अंगदान का मुद्दा कोई भी नहीं उठाता है। हाँ। और ये अंगदान का मुद्दा बहुत ज़रूरी है और समाज में बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। और मरने के बाद शरीर का होता क्या, उसमें सिर्फ एक राख ही तो होनी है। राख होने के बाद में उसका होना क्या है? कुछ भी तो नहीं होना है। लेकिन अगर वो मरने के बाद में किसी के अंदर चढ़ जाए, वो उसका किसी के काम आ जाए, मरने के बाद किसी के लिए वो हीरे से भी ज़्यादा कामयाब हो जाए, तो समय उससे क्या प्रॉब्लम है? और अगर हमें उसका हम दान करते हैं तो इससे मतलब हमें ही नहीं, मतलब हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका मतलब अगर मर जाते हैं, कुछ हो जाता है उनको, तो वो उसका दिल है दूसरे के शरीर में जाके धड़केगा, उसकी आंखें किसी और के शरीर में जाके देख सकेंगे, उसका सिर्फ दिमाग बचेगा, वो तो बल्कि जिंदा ही तो रहेगा। जी बिल्कुल, वो व्यक्ति एक इंसान में नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों में जाकर के जिंदा हो जाएगा। तो ये अंगदान की जो प्रेरणा है, आपने अभी तक कितने लोगों को दी है, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हैं इस मुहिम में? मैं अभी तक 51 लोगों को इसमें जोड़ चुका हूँ। 51 लोगों को मैं इसके लिए जागरूक कर चुका हूँ जो अभी अंगदान करने के लिए सहमत हैं। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फार्म ही भरा जाए। इसके लिए एक नोटो नाम की साइट है, उस पर केयर नंबर लिखा हुआ है, वो आपको एड्रेस भी बता देंगे। और वहाँ पे आप फ़ोन करो, उसको बता दो कि जब आप डेथ हो जाती है किसी घर में सदस्य की, तो बोल दो कि वो अपनी इच्छा से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसकी इच्छा से थी कि उसने मरने से पहले अपने अंगदान का फैसला लिया था। तो अब वो अंगदान करना चाहता था, तो एम्बुलेंस आकर के उसको ले जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है कि कागजों पर लिखने से कभी अंगदान नहीं हुआ करते हैं। अंगदान देने के लिए इच्छा जरूर होनी चाहिए। आपके साथ जो युवा खड़े हैं, क्या आप लोगों ने भी अंगदान किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर किए हैं और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। अंगदान एक महादान। अगर हमारे शरीर के अंग हमारी मृत्यु के पश्चात हमारी आंखें इस संसार को यूं ही उसी तरीके से देख सकती हैं, देख पा रही हैं, तो एक तरीके से हमारे नेत्र तो अमर ही हो गए हैं। तो और किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की अगर हम ज़रूरत पूरी कर सके हमारी मृत्यु के पश्चात, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ये हमारा फर्ज करें। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, तो बहुत ही बड़ा दान है, महादान है ये। राहुल जी, दोबारा आपसे एक बार सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो रीति रिवाजें हैं, रूढ़िवादी जो है लोगों की सोच है, तो क्या आपको परेशानी नहीं हुई लोगों को अपने साथ जोड़ने में? क्योंकि लोग जो है अंगदान को जल्दी से एक्सेप्ट करते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। किसी के पास जाता हूँ, शहर में तो बिल्कुल किसी दुकान पे जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ तो सबने मना कर दिया। गांव में भी ये कहते हैं कि क्यों करें हम दान, क्यों, मतलब उसको इतना ज़्यादा समझाना पड़ा। 20, 30, 50 से बात करते हैं तब जाके एक मानने के लिए सहमत होता है। उसके भी अंदर भी झिझक रहती है कि कहीं बाद में बता देना, कहीं क्या होगा। उसके बाद में हम फार्म भर देते हैं, उसके बाद में अगर फार्म भरने के बाद में अगर हम ना देना चाहिए तो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी के लिए कोई कंपलसरी नहीं। इसका हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि उस लोगों को जागरूक करें और स्वयं में वो अंगदान देने लगे। जिस प्रकार से हम ब्लड दान देते हैं बार बार में आकर के लोग, मतलब इतने लोग देते हैं, अगर अंगदान भी देने लगेंगे तो कहीं पर भी कोई मतलब अंधा नहीं दिखेगा जो इसकी वजह से मतलब इतनी प्रॉब्लम है सहन करता है। हम 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करें तो उससे लाचार हो जाते हैं। लेकिन वो तो सारी उम्र के लिए बंद रखते हैं ना। काफ़ी लंबे समय से राहुल भाई के दिमाग में थी ये चीज़ के भी लोगों को जागरूक करूँ अंगदान के लिए। और पहले भी जैसे इन्होंने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया, बहुत सारे इनके जो मतलब भलाई के समाज के जो बढ़िया काम है वो शुरू से इनके दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शादी में 1 भी रुपया दहेज का नहीं लिया। और जो शादी में बारात में या फिर जो भी इनके मेहमान आए हुए थे सभी को पेड़ पौधे बांटे हैं। उससे भी जो प्रकृति के प्रति इनका प्रेम है, इस भाई का प्रेम है,
प्रकृति के लिए भी लोगों को जागरूक किया है। और अब ये अंगदान, वो अंगदान बिना किसी अंगहीन के जो है ज़रूरत को समझा है, उसकी पीड़ा को समझा है। तो अंगदान महादान का आज ये सभी को जागरूक कर रहे हैं और उम्मीद है समाज बहुत ही सपोर्ट करेगा और समझ पाएगा इसकी भावना बिल्कुल को। राहुल जी, इस बात के लिए तो मैं बाकायदा गर्वान्वित हूँ आप पर कि ऐसे हमारे समाज के युवाओं की सोच है। बहुत सारे युवाओं को ज़रूरत है आपकी सोच को अपनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज के उन युवाओं को जो आज गलत कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा कि आप समाज के लिए मतलब एक मिसाल बने, समाज के लिए हमेशा अच्छा करते रहें, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे किसी भी प्रकार की बुराई है, उससे हमको मतलब समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए जी। और ये अंगदान भी बहुत अच्छा कदम है। अगर युवा इसमें आगे बढ़े तो मैं तो पूरी उम्र इसके लिए कोशिश करता रहूँगा हमेशा। अगर आप भी इस मेरे साथ में इसका सहयोग दें तो पता नहीं हज़ारों लाखों की संख्या में हम अंधों को रोशनी दे सकते हैं, जिसके की गुर्दे की प्रॉब्लम है उनको एक नया जीवन दान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आप भी समझ सकते दहेज प्रथा है, जैसे कि हाँ। दहेज प्रथा, एक बाप है अपने हरियाणा में, एक बाप पूरी उम्र कमाता है, किसान होता है वो, तो पूरी उम्र की कमाई वो अपनी बेटी को दहेज के लिए, हो सकता है उसको 2 रुपये सैकड़े की ब्याज की दर से उधार ही लेके आने पड़े। बिल्कुल, अपनी तो वो पूरी जीवन की पूंजी तो जो है वो अपनी बेटी में अपने दामाद को दे देता है। मगर फिर आज बात कर रहे हैं अंगदान की। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। जी हाँ, हमारे दान देने से, हमारे हिस्से की चीज़ किसी ज़रूरतमंद को देने से हमारा कभी भी नुकसान नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। और फिर ये बात चाहे अंगदान में ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि अगर हमारा शरीर हम दान कर देंगे, हम अंग दान कर देंगे तो मरने के बाद शायद हमें शांति ना मिले। लेकिन धर्म से बड़ी कोई शांति नहीं है। ये शांति इस तरीके से है, अगर आप आज ही संकल्प ले लेते हैं अपना अंग दान करने की, तो जीते जी भी आप सुकून जो है सारी उम्र महसूस कर सकते हैं। तो ये है राहुल और उनकी टीम जो कि समाज के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के आ रही है, निकाल रही है और उन पर बखूबी काम भी कर रही है। और मेरा सैल्यूट है ऐसे युवाओं को और चाहती हूँ कि और भी पूरे हरियाणा से ऐसे ही युवा लगातार उभर करके आते रहे। आज की ये खबर यहीं तक, लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।